दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक देखा था कि 3 लोगों के बारे में जिनकी मृत्यु कभी नहीं हुई। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइबल में बताए गए उन 3 लोगों के बारे में जिनकी 2 बार मृत्यु हुई। यानी कि पहली मृत्यु के बाद जी उठकर कुछ दिन इस पृथ्वी पर रहकर फिर बुढ़ापे में मृत्यु हुई, जिनमें सबसे पहला नाम आता है लाजर। अब सवाल आता है कि कैसे संभव है कि किसी इंसान की मृत्यु 2 बार हो, क्योंकि बाइबल खुद बताती है इब्रानियों अध्याय 9 उसका 27 में, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मनुष्य के एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। लेकिन यह कैसे संभव हो पाया कि लाजर का मृत्यु 2 बार हुआ? आइए कुछ बातों को समझते हैं। बाइबल बताती है कि जब यह घटना हुआ तब यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर मौजूद थे और लाजर यीशु मसीह का एक अच्छा मित्र भी था। लाजर जब बीमार था और मरने के कगार पर था, तब उसकी बहनों ने यीशु मसीह के पास संदेश भेजा कि लाजर बीमार है। लेकिन यीशु मसीह ने वहां जवाब दिया, जो हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 11 उसका 4 में। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने बताया कि जो भी हो रहा है वह इसीलिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह लाजर से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जहाँ वे थे वहीं 2 दिन और रुक गए, और बाद में हम देखते हैं कि लाजर का मृत्यु हो गया। और जब यीशु मसीह वहाँ पहुँचे तो पता चला कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुका था। फिर यीशु मसीह लाजर की बहन मार्था से कहा, लाजर फिर जी उठेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कब्र के पास गए और कब्र के पत्थर को हटवाया, और यीशु ने परमेश्वर से प्रार्थना करके लाजर को नाम लेके पुकारा और लाजर जीवित होकर बाहर आ गया। दोस्तों, लाजर की मृत्यु से जी उठना परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए था, क्योंकि परमेश्वर के समय को हम नहीं समझ सकते हैं। लाजर जीवित होकर अपने घर गया। लाजर को पता था कि फिर उसका मृत्यु होगा, लेकिन यह जो हुआ था वो परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ था। दूसरा नाम आता है सारपत में रहने वाली विधवा का पुत्र। इस्राएल के सबसे दुष्टता के समय में एलिया को परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ। एलिया गिलाद के परदेशियों में से था और वो यह तीसबी वासी था। इस्राएलियों ने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाके मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण परमेश्वर का दंड आया और इस्राएल में बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया। एलिया को तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कुछ दिन तक करीत नाले के पास कौवे के द्वारा सुबह शाम भोजन पहुंचाया जाता था। बाद में जब नाला सूख गया तब एलिया परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सारपत को गया। वहाँ परमेश्वर ने एक विधवा को एलिया के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए रखा था, जिसके पास केवल घड़े में 1 मुट्ठी आटा और कूपी में थोड़ा सा तेल था। लेकिन एलिया ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उसे आशीष दिया कि जब तक अकाल रहेगा तब तक उसके घड़े का आटा और कूपी का तेल खत्म नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। फिर हम आगे देखते हैं कि उस स्त्री का बेटा बीमार होकर मर गया, और वह अपने बेटे को एलिया के पास लाकर सौंप दी, और एलिया उसे गोद में लेकर खाट पर लेटा दिया। आगे लिखा है पहला राजा 17 उसका 19 से 22 में, उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख, तेरा बेटा जीवित है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस स्त्री का बेटा मरने के बाद भी जीवित हो गया और फिर बुढ़ापे तक जीवित रहा,
क्योंकि वही उस स्त्री का एकमात्र सहारा था, लेकिन केवल इसीलिए ताकि वह स्त्री परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कर सके। तीसरा नाम आता है तबीता। तबीता, जिसे दोरकास के नाम से भी जाना जाता है, यीशु मसीह की शिष्य थी और प्रारंभिक कलीसिया के हिस्सा थी जो याफा में रहती थी। वह अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी किया करती थी और दान दिया करती थी। बाइबल इसके बारे में बताती है कि यह भले कार्य करने वाली और दान देने वाली स्त्री थी। लिखा है प्रेरितों के काम 9 उसका 36 से 42 में, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुतेरे भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसीलिए कि लुद्दा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उसने विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब पहुँच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और 100 की ओर मुड़कर कहा, तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। तब उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित सौंप दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने तबीता के भले कार्य करने और दया का हृदय होने के कारण मरने के बाद भी जीवित कर दिया और इस प्रकार से वो बहुत दिन तक जीवित रही थी। दोस्तों, इन तीनों का जीवन देखकर यही पता चलता है कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार ही सब कुछ किया करते हैं और उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अपना विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह।